हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है केंद्रीय विद्यालय संगठन कैंट कानपुर उत्तर प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि कानपुर में जो केवीएस की विद्यालय संचालित होती हैं वहाँ पे टीचर्स की वैकेंसी आई है। इसमें कौन कौन से पद हैं दोस्तों, जैसे पीआरटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, खेल प्रशिक्षक हो गया, कंप्यूटर का हो गया, योगा का हो गया। तो ये सभी पद दोस्तों इस वैकेंसी में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस भर्ती से रिलेटेड दोस्तों चयन प्रक्रिया क्या, आवेदन कैसे करें, योग्यता क्या है, वेतन कितना दिया जाता है, आयु, यानी कि दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों चलिए देख लेते हैं हम कैंट कानपुर उत्तर प्रदेश की केवीएस की नोटिफिकेशन। दोस्तों, आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा वो विज्ञप्ति। इसमें कुछ चीज़ें हैं दोस्तों। सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए। ऊपर आपको दोस्तों ये कहाँ का निकला हुआ ये चीज़ दिख जाएगा, केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट कानपुर। यहीं पे दोस्तों ये अंशकालिक संविदा आधारित शिक्षकों का जो है इंटरव्यू के आधार के माध्यम से दोस्तों ये वैकेंसी आई हुई है। अब जैसे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जो पीजीटी का है, आप लोग यहाँ पे देखें ऊपर तो आपको दिखेगा। अब जैसे दोस्तों इसमें कौन कौन से विषय हैं तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पीजीटी में से भूगोल हो गया, समाजशास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान। और साथ में दोस्तों यदि उससे बगल में आप आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा टीजीटी के लिए। तो इसमें विज्ञान हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, सामाजिक विज्ञान के पद आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही दोस्तों कुछ और भी पद हैं, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक हो गया, योग प्रशिक्षक का हो गया, प्राथमिक शिक्षक का हो गया, खेल प्रशिक्षक का हो गया, नृत्य प्रशिक्षक का हो गया, और भी पद हैं दोस्तों जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो इसमें कैसे आपको आवेदन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं समस्त पत्रों की छायाप्रति जो है दोस्तों आपको रजिस्टर डाक के माध्यम से या हाथों हाथ दोस्तों 22 फरवरी तक विद्यालय पर पहुंचाना है। तो ये चीज़ें दोस्तों क्लियर हो गई। अब दोस्तों इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे आप लोग देखेंगे तो कहाँ पे दोस्तों भेजना है, एड्रेस जो है दोस्तों यही है, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो विद्यालय है ऊपर केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट कानपुर, इसी एड्रेस पे दोस्तों आपको भेजना है, या हाथों हाथ दोस्तों आप वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो फार्म होता है उसके साथ अपनी फ़ोटोकॉपी भी आपको लगाने हैं, और 22 फरवरी तक ये चीज़ें आपको करनी है। अब जैसे दोस्तों इसमें इंटरव्यू के लिए जो होगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सूचना जो है दोस्तों विद्यालय के वेबसाइट के माध्यम से, और जो है दोस्तों विद्यालय की सूचना पट पे दोस्तों ये चीज़ें आपको निर्देशित की जाएगी कि इंटरव्यू के लिए कैसे क्या चीज़ें हैं। और ये चीज़ें जो है दोस्तों 26 फरवरी तक जो है दोस्तों ये चीज़ें कर दी जाएंगी। अब दोस्तों इंटरव्यू कब होगा चलिए उसको भी देखते हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे दोस्तों क्या योग्यता मांगी गई है, और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आगे चलिए देख लेते हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है, पहले भी बता चुका हूँ, आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये 26 तारीख तक जो है दोस्तों वेबसाइट हो गया, विद्यालय पर जो है दोस्तों सूचना जो है आपको सूचित कर दिया जाएगा इंटरव्यू से रिलेटेड कि किसे इंटरव्यू में आना है। तो ये 26 तक हो जाएगा दोस्तों। और जो इंटरव्यू निर्धारित की गई है आप लोग ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट रूप से इस चीज़ को मेंशन किया गया है। जैसे दोस्तों 28 हो गया, 29 हो गया और 1 हो गया, 1 मार्च, ये 3 डेट्स को जो है दोस्तों आपके इंटरव्यू होने हैं। और 26 तक जो है दोस्तों आपको ये चीज़ पता चल जाएगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है दोस्तों केवीएस की कानपुर कैंट, आप सर्च करेंगे केवीएस तो उसके माध्यम से दोस्तों आपको वेबसाइट मिल जाएगा, जहाँ से दोस्तों आप नोटिफिकेशन के माध्यम से भी दोस्तों जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे दोस्तों बात करें इसमें कितनी सैलरी दी जाती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें दोस्तों 21,000 से स्टार्ट होता है, और जो है दोस्तों लगभग मान के चलिए 28,000 तक इसमें सैलरी मिलती है। तो अब चलिए देख लेते हैं दोस्तों कि क्या योग्यता मांगी गई है पोस्ट वाइज। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग देख सकते हैं। इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए एज जो मांगी गई है ये 18 मिनिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है दोस्तों 65। और ये डेट भी यहाँ बताई गई है कब से ये दोस्तों काउंट होगी चीज़ें। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में देते हुए इंटरव्यू में जाएं। अब जैसे दोस्तों क्वालिफिकेशन में बात करें पीजीटी की सबसे पहले, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा। और जैसे दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं तो जो पीजी है उसका 50% होना चाहिए, और वही सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि आप पीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के लिए, तो केमिस्ट्री में दोस्तों पीजी आपका होना चाहिए। वैसे ही दोस्तों हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, कोई भी सब्जेक्ट है आप पीजी जिससे आप आवेदन कर रहे हैं वही आपका पीजी में होना चाहिए 50% अंक के साथ। अब दोस्तों इसमें कुछ और भी इम्पॉर्टेंट
पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहाँ नीचे दिख जाएंगी। इसमें जो है दोस्तों बीएड भी अनिवार्य रूप से आपके पास होना चाहिए और साथ में दोस्तों टीचिंग इन हिंदी इन इंग्लिश मीडियम में आपको भी आता हो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कंप्यूटर का नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। तो ये दोस्तों ये योग्यता आपके पास है, तो इंटरव्यू में आप लोग जा सकते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं टीजीटी में क्या योग्यता मांगी गई है। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है, आप लोग की स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा टीजीटी की क्वालिफिकेशंस। आप लोग ऊपर देखेंगे तो ये टीजीटी आपको दिखेगा। अब जैसे दोस्तों इसमें क्या है कि ग्रेजुएशन जो है दोस्तों आपका 50% के साथ होना चाहिए दोस्तों, अनिवार्य है। और इसमें जो है दोस्तों ग्रेजुएशन में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ भी चलना पड़ेगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि आप लोग साइंस से आवेदन कोई कर रहा है तो साइंस के लिए दोस्तों ये सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ये होना चाहिए। इंग्लिश से आप आवेदन कर रहे हैं तो इंग्लिश आपका 3 साल ये होना चाहिए, तभी दोस्तों इसमें आप लोग योग माने जाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों यदि बात की जाए हिंदी, तो हिंदी के लिए दोस्तों आप लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 3, तो हिंदी जो है दोस्तों एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में जो 3 साल आपने पढ़ा हो। ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए आप मैथ से कर रहे हैं आवेदन तो मैथमेटिक्स जो है दोस्तों आपके होने चाहिए विथ 2 सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, ये सब्जेक्ट में से आपके 2 होने चाहिए। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए सोशल साइंस की बात करें, इंपॉर्टेंट होता है, कई बच्चे इसमें होते हैं। तो जैसे दोस्तों हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट आपकी ये होने चाहिए, साथ में दोस्तों आपके इसमें से कोई और एक सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या ये दोनों, मतलब दोस्तों इसमें कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपका एक सब्जेक्ट हो, साथ में एक सब्जेक्ट और भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। और इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, जैसे दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ। जैसे दोस्तों बीएड जो है इसमें अनिवार्य है, इसमें देख सकते हैं। और इसमें जो है दोस्तों सीटेट जो है दोस्तों आपके पास होना चाहिए पेपर 2 यानी कि 6 to 8 जो होता है वो। इसमें जो है दोस्तों ओबीसी आरक्षित जो वर्ग के होते हैं, एससी हो गए, एसटी हो गए, उनको 82+ होना चाहिए और जो जनरल होते हैं दोस्तों उनको 90+ होना चाहिए। साथ में दोस्तों इंग्लिश हिंदी मीडियम में दोस्तों पढ़ाने के लिए आपके पास योग्यता हो, इस चीज़ को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं प्राइमरी में क्या योग्यता मांगी गई है। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है, आप लोग की स्क्रीन पे दिख जाएगा क्वालिफिकेशंस। यहाँ पे आपको प्राइमरी का ये है दोस्तों। प्राइमरी में दोस्तों जो एलिजिबल होते हैं वो बीटीसी वाले हैं, डीएलएड जिसे कहा जाता है वही एलिजिबल है। बाकी दोस्तों इसमें बीएड वाले अपीयर नहीं हो सकते हैं, इस चीज़ को इसमें मेंशन किया गया। 2 ईयर डिप्लोमा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन, ये दोस्तों बात हो रही है बीटीसी की। तो इसमें केवल और केवल बीटीसी वाले ही योग्य हैं, बाकी इसमें बीएड वाले नहीं है। इसमें दोस्तों सीटेट भी पास होना चाहिए, पेपर 1 यानी कि 1 से 5 का जो होता है सीटेट वो पास होना चाहिए। साथ में दोस्तों आपके पास हिंदी इंग्लिश में टीचिंग पढ़ाने में आप क्षमता रखते हैं और साथ में कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तभी दोस्तों आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों आवेदन से रिलेटेड। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और जैसे दोस्तों मान लीजिए इसका जो प्रारूप है, जो फॉर्म है कहाँ से मिलेगा, तो आपको बस कुछ करना नहीं है दोस्तों, गूगल पे जाइएगा और यहाँ पर टाइप करिएगा, सर्च में जाके टाइप करिएगा कानपुर कैंट KVS, बस उसके बाद जो पहला वेबसाइट आएगा दोस्तों उस पर आपको विजिट करना है और ऊपर ही दोस्तों आपको जो है वो डिटेल में आपको मिल जाएगा PDF के रूप में, जहाँ से दोस्तों उसको आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। और जैसे दोस्तों और भी कुछ योग्यताएँ हैं तो ज़्यादा समय लग जाएगा यदि मैं बताऊँगा, तो आप लोग PDF के रूप में उसे देख सकते हैं। जैसे प्राइमरी हो गया दोस्तों, TGT PGT मैक्सिमम इसी के बच्चे होते हैं, इसलिए दोस्तों मैं प्रयास किया कि इसी का जो है योग्यता जो है वो आप लोग को बता दूं। बाकी जो है दोस्तों योग्यता आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। यदि आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।